जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरुजी डॉक्टर चंद्रभानु सतपति जी के द्वारा रचित श्री गुरु भागवत खंड 1 प्रार्थना। पिछले सप्ताह हम गुरु भागवत खंड 1 के सुभक्त चरित्र के विषय में वर्णन किए थे। आज हम यहाँ पर प्रार्थना पढ़ेंगे। मैं 2 लाइन उड़िया पे पढ़ूंगा, फिर हिंदी रूपांतरण बताऊंगा। हे गुरु देवो गुरुबर, पाप वृत्तिरु मुक्त कर, जीवनार प्रति क्षण रे लगानी चोरा सेवा रे। हे गुरुदेव गुरुवर, आप हमें पाप वृत्ति से मुक्त कीजिए और जीवन के हर क्षण में हमें अपनी सेवा में लगाइए। हे गुरुदेव, हे गुरुवर, आप हमें पाप वृत्ति से मुक्त कीजिए और जीवन के हर क्षण में हमें अपनी सेवा में लगाइए। फिर गुरु शिष्य का पारस्परिक आकर्षण बढ़ता है और शिष्य प्रति क्षण श्री गुरु के साथ अंतरंग मिलन खोजता है। गुरु शिष्य के मिलन में आत्मा के साथ आत्मा मिल जाती है। फिर श्री गुरु की चेतना शक्ति शिष्य की देह में घर कर लेती है। श्री गुरु की चेतना शक्ति शिष्य की देह में घर कर लेती है। श्री गुरु की ज्ञान विशेष की शिष्य को प्राप्ति होती है। श्री गुरु के ज्ञान विशेष की शिष्य को प्राप्ति होती है और विश्वव्यापी गुरु चेतना शिष्य को उन्मना बना देती है। श्री गुरु की इच्छा तरंग शिष्य के मन को दिव्य रंग से रंजित कर देती है। शिष्य की प्रत्येक भावना सद्गुरु को ज्ञात होती है। शिष्य की प्रत्येक भावना सतगुरु को ज्ञात होती है। ये विशेष बात है। सद्गुरु को अपने हर शिष्य के मन में उठने वाली भावना ज्ञात होती है, लेकिन हमें ही विश्वास नहीं होता। इसीलिए हम समझते हैं जब तक गुरु के पास हैं, गुरु के सामने हैं, या गुरु से जब सामने बोल रहे हैं तो सुन रहे हैं। जिस दिन हमें ये महसूस होगा कि हमारी हर भावना गुरु को स्पर्श करती है, स्वयं हमारे कार्यकलाप में सुधार आ जाएगा। वह मनुष्य जो कि कम में संतुष्ट रहता है, सुख दुख से घर चलाता है, तथा जिसके घर में श्री गुरु का निवास है, वहां श्री हरि वास करते हैं। वह मनुष्य जो कम में संतुष्ट रहता है, सुख दुख से घर चलाता है, और जिसके घर में श्री गुरु का निवास है, वहां श्री हरि वास करते हैं। श्री गुरु का निवास अर्थात जो गुरु के अनुसार चलते हैं। गुरु को मानना ये एक अलग बात है, लेकिन
गुरु के कहे अनुसार चलना, ये एक अलग बात है। गुरु को हम बहुत मानते, बहुत पूजा करते हैं, लेकिन क्या हम उसके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं? वह मनुष्य जो कम में संतुष्ट रहता है, जो मिला ठीक है, सुख दुख से घर चलाता है, तथा जिसके घर में श्री गुरु का निवास है, वहां श्री हरि वास करते हैं। आवश्यकता और इच्छा दोनों अलग चीजें हैं। आवश्यकता क्या है? जो हमारे लिए आवश्यक है, पेट भरने के लिए भोजन, तन ढकने के लिए कपड़ा, साधन सुविधा के लिए गाड़ी, रहने के लिए एक मकान। इच्छा क्या है? अच्छे से अच्छा भोजन, ब्रांडेड कपड़ा, ब्रांडेड जूते, ये इच्छा है। अच्छी महंगी गाड़ी, ये इच्छा है। बहुत बड़ा घर, ये इच्छा है। तो जो आवश्यकता है उसके अनुसार चले। इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा आ जाती है। इच्छा अनंत है, आवश्यकता सीमित है। तो जो गुरु मार्ग पे चलने वाले हैं वो आवश्यकता पे ध्यान देते हैं, इच्छा पे नहीं। भक्त को जो कुछ भी मिलता है वो उसे श्री गुरु के चरणों में चढ़ाता है, अर्थात श्री गुरु के चरणों पे अर्पित करता है। मन पे विश्वास है तो मन पे विश्वास करिए, और गुरुदेव की यदि तस्वीर आपके पास हो, आपकी गुरुदेव की, या ना भी हो तो आप मन में उसे भाव रूप से उनके चरणों पे अर्पित कीजिए और गुरुदेव स्वीकार करेंगे उसे। फिर उसे ग्रहण करिए। द्रव्य, वस्तु, भोजन सब कुछ श्री गुरु को अर्पित करता है। उसके घर का प्रत्येक सदस्य भोजन करने से पूर्व जल, फल, रोटी या अन्न श्री गुरु को अर्पित करता है। गुरु को अर्पित करने का अर्थ गुरु के पास ले जाके नहीं खिलाता, मन में भाव रूप से सोचना, यह भी गुरु को अर्पण है। वहां सुबह शाम श्री गुरु की पूजा होती है। सर्वदा श्री गुरु का ही जप चलता है। जो घर श्री गुरु का क्षेत्र है वो मंदिर के समान पवित्र हो जाता है। वहां सुबह शाम श्री गुरु की पूजा होती है। सर्वदा श्री गुरु का ही जप चलता है। जो घर श्री गुरु का क्षेत्र है वो मंदिर के समान पवित्र हो जाता है। श्री गुरु का ही जप चलने का अर्थ यह है कि खाली बैठे रहो जपते जपते काम धाम छोड़ के, ऐसा नहीं है। अपना कार्य करते हुए, दैनिक कार्य करते हुए आप अपने गुरु का स्मरण करते रहिए, और हर आपस वार्तालाप में गुरु के विषय में चर्चा करना, ये गुरु का जप है। यही गुरु का जप है। गरीब दुखी लोगों के लिए वो घर सदा खुला रहता है। उसके घर में सब प्रकार से अतिथि सत्कार भी होता है। गरीब दुखी लोगों के लिए वह घर सदा खुला रहता है और उसके घर में सब प्रकार से अतिथि सत्कार भी होता है। वह विद्या दान में पारंगत, धर्म प्रचार में सक्षम होता है। सेवा ही जिसका श्रेष्ठ धर्म है वही श्री गुरु का शुद्ध भक्त होता है। वही श्री गुरु का श्रेष्ठ भक्त होता है। वह सदा श्री गुरु के काम को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, एक समान मानकर करता है। वह प्रशंसा मिलने पर विरक्त और निंदा मिलने पर निर्लिप्त रहता है। उसका धैर्य और साहस बढ़ता रहता है तथा कर्म में उत्कृष्टता आ जाती है। उसके ज्ञान का स्रोत व्यापक हो जाता है और नित्य भक्ति का भाव झरने लगता है।
नित्य दिन कार्य लिप्त रहने पर भी वो जगत के प्रति उदासीन रहता है। नित्य दिन अपने कार्य में लिप्त रहने पर भी वह जगत के प्रति उदासीन रहता है। प्रसन्नता पूर्वक वह उदास चित्त से अपने प्रारब्ध कर्म पूर्ण करता है। उसको बोझ नहीं समझता, उसका अपने प्रारब्ध समझ के कर्म पूर्ण करता है। भक्त को जब माया घेरती है, भक्त को जब माया घेरती है, तब श्री गुरु उसके सामने पाषाण तुल्य खड़े हो जाते हैं। भक्त की पाप वृत्ति से रक्षा के लिए श्री गुरु जागृत प्रहरी के समान है, जागृत प्रहरी के समान है। वे शिष्य की प्रगति के लिए माया का प्रपंच रचकर पहले उसके अज्ञान को काटते हैं और फिर उसे शुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। वे शिष्य की प्रगति के लिए एक माया का प्रपंच रचते हैं, पहले उसके अज्ञान को काटते हैं और फिर उसे शुद्ध ज्ञान देते हैं। अज्ञान मन का गुण है, किंतु आत्मा को पूर्ण ज्ञान होता है। जब मन से अज्ञान हट जाता है तब आत्मज्ञान प्रकट होता है। जब मन से अज्ञान हट जाता है तब आत्मज्ञान प्रकट होता है। अपनी इच्छा शक्ति के प्रयोग अथवा निम्न स्तर की साधना से भक्त को कुछ कुछ शक्ति मिलने लगती है, किंतु वह शुद्ध भक्ति नहीं होती। इस प्रकार की सिद्धि दिव्य नहीं होती। अष्ट महासिद्धियां ही दिव्य होती है। आध्यात्मिक जगत में असंख्य सिद्धियां हैं। सब सिद्धियों को कौन जान सकता है? साधना के पथ पर जोगी सिद्धि शक्ति को प्राप्त कर लेता है, किंतु भक्त केवल श्री गुरु की शरण खोजता है। साधना के पथ पर जोगी सिद्धि शक्ति को प्राप्त कर लेता है, किंतु भक्त केवल श्री गुरु की शरण खोजता है और सिद्धि प्राप्ति में उसकी कोई रुचि नहीं होती। जो श्री गुरु से सिद्धि शक्ति चाहता है, उसकी भक्ति निष्काम नहीं होती। जो श्री गुरु से सिद्धि शक्ति चाहता है, उसकी भक्ति निष्काम नहीं होती। जिसका कर्म कामना युक्त है, उसकी भक्ति विशुद्ध नहीं होती। जिसका कर्म कामना युक्त है, उसकी भक्ति विशुद्ध नहीं होती कि मैं इस कार्य को करूंगा तो मुझे ये लाभ होगा। कामना युक्त दूसरों की सेवा करते करते वो ऋण मुक्त हो जाता है। जो नित्य प्रगति करता है वो सहज रूप से ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है। दूसरों की सेवा करते करते वह ऋण मुक्त हो जाता है। जो नित्य प्रगति करता है वो सहज रूप से ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है। कुटुंबी गृहस्थ होने पर भी ऐसे भक्त महान होते हैं जिनकी आत्मा में श्री गुरु आसीन होते हैं। योगी भी ऐसे भक्तों को प्रणाम करते हैं। योगी भी ऐसे भक्तों को प्रणाम करते हैं। जो गुण भक्त को दुर्बल बनाकर उसे विवश बनाते हैं, श्री गुरु पहले उन गुणों को अनेक उपायों से काटते हैं। वे सद्गुरु
शिष्य से सदा यही कहते हैं कि तू आत्मा है, बद्ध जीव नहीं। इसीलिए जीवात्मा का भाव छोड़कर शिवात्मा का भाव धारण कर, जीवात्मा का भाव छोड़ करके शिवात्मा का भाव धारण कर। फिर श्री गुरु के कर्म को करना शिष्य का धर्म बन जाता है। श्री गुरु उसे संकेत देकर उसके साहस को जागृत करते हैं और यह इंगित भावना तरंग के रूप में भक्त के मन में झलसता है। कुछ संकेत उसे स्वप्न के माध्यम से और कुछ आकस्मिक परिस्थितियों से प्राप्त होते हैं। प्रभु की शक्ति को धारण करने पर योगी प्रभु का माध्यम बन जाता है। प्रभु की शक्ति को धारण करने पर योगी प्रभु का माध्यम बन जाता है और फिर प्रभु कर्म के लिए मनुष्य ही उपकरण बन जाता है। प्रभु कर्म के लिए मनुष्य ही उपकरण बन जाता है। ज्ञान से भक्ति और भक्ति से भाव प्रीति जागृत होती है। गुरु शिष्य की प्रीति होने पर दिव्य आनंद का खेल चलता है। जब भक्त का भाव स्थिर हो जाता है, तब वह भक्त में एकांकिक भाव जगाता है। फिर वह केवल श्री गुरु को खोजता है और उनके साथ रहने के लिए आकुल रहता है। गुरु को खोजना अर्थात गुरु के पीछे पीछे जाकर खोजना नहीं होता। मन में गुरु को खोजता है और चाहता है कि कितना अधिक से अधिक समय मैं गुरु के साथ भाव रूप से रहूं। ये एकांकी भाव, भीड़ में भी अकेला। फिर उसका मन कहीं पर नहीं लगता, वो सदा श्री गुरु का ही ध्यान करता है। वो एकनिष्ठ शिष्य गुरु प्रेम की पोथी जैसा बन जाता है। वह एकनिष्ठ शिष्य गुरु प्रेम की पोथी जैसा बन जाता है। श्री गुरु कहते हैं, मुझे ही अंतर में धारण कर, मुझे ही अंतर में धारण कर, मेरा ध्यान करो। ईश्वर प्राप्त करने के लिए मुझे ही अपना आधार बनाओ। मुझे ही धारण कर अंतर में मेरा ध्यान करो। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मुझे ही अपना आधार बनाओ। श्री गुरु की वाणी व्यर्थ अथवा मनगढ़ी कहानी नहीं है। श्री गुरु वाक्य में प्रच्छन्न रूप से श्री गुरु की दिव्य शक्ति निहित होती है। मैं 1 मिनट के लिए रोकूंगा आप लोगों को, जो गुरुदेव ने लिखा है कि श्री गुरु कहते हैं, मुझे ही अंतर में धारण कर, मेरा ध्यान करो। ईश्वर प्राप्ति के लिए मुझे ही अपना आधार बनाओ। महाभारत के दौरान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश संपूर्ण होने पर अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, अभी तक तुमने जो पूछा मैंने तुम्हें बता दिया। इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। तो अर्जुन ने कहा कि हे केशव, अभी तक आपने वो सब बताया जो मैंने आपसे पूछा। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो उपहार स्वरूप कोई उपदेश मुझे दीजिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, अभी तक मैंने तुम्हें जो बताया उसे भूल जाओ, उसे भूल जाओ। अब अर्जुन के लिए दुविधा, इतनी अच्छी अच्छी
प्रभु ने बताया, उसे कहते हैं भूल जाओ। प्रभु ने कहा कि अभी तक मैंने जो तुम्हें बताया उसे भूल जाओ, केवल मेरी चरण की शरण लो, केवल मेरी चरण की शरण लो। मैं तुम्हारे पाप, ताप, संताप सभी को ग्रहण करूंगा। मैं तुम्हारे पाप, ताप, संताप सभी को ग्रहण करूंगा। उसी प्रकार कितना पढ़ ले वेद कोई, कितना कर ले ध्यान, तब तक कुछ ना पाएगा जब तक ना ले श्री गुरु का नाम। माया की संपदा अनित्य है और तुम्हारी कृपा ही वह सद वस्तु है जो नित्य है। अतः आप माया वस्तु को हरिए और मेरे हृदय में मायाहीन दिव्यता भरिए। आपकी इच्छा को धारण करके मैं आपकी शरण में रहूंगा। मेरा तन, मन और प्राण आपका ही आह्वान करे। मेरे आह्वान की ये तरंग अंतर को कंबित करे। मेरे प्राण का प्रत्येक अणु आपके नाम से गुंजित हो। हे गुरुवर, मुझे करुणामय बनाओ, मुझे प्राणियों की सेवा में लगाओ। दिन सेवा में मेरे प्राण जाएं और मेरा जीवन सार्थक हो जाए। हे गुरुवर, तुम ही भाव हो और तुम ही अभाव हो। हे गुरुवर, तुम ही भाव हो और फिर तुम ही अभाव हो। ये दोनों तुम ही से उत्पन्न है। इसीलिए तुम्हें पहचानने में मैं कभी दुविधा में नहीं पड़ता हूं। मैं तुम्हारा निमित्त मात्र हूं और मैं तुम्हारा कृपा पात्र भी हूं। इसीलिए हे गुरु भगवान, मेरा मन सदा निश्चिंत है। तुम मेरे चारों ओर हो। तुम मुझे बाहर और भीतर से देख रहे हो। तुम मेरे चारों ओर हो और तुम मुझे भीतर और बाहर से देख रहे हो। इसीलिए मुझ में शंका या भय नहीं है और मैं भाव कष्ट से भयभीत भी नहीं हूं। हे गुरुवर, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं कर्म के पथ को जानता हूं। हे श्री गुरुवर, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं कर्म के पथ को जानता हूं, पर यदि मैं अपनी इच्छा से कर्म करूंगा तो माया के गड्ढे पे गिर जाऊंगा, यानी अहंकार हो जाएगा कि मैंने किया। करता धरता हरता सब तो आप है प्रभु, मैं तो निमित्त मात्र हूं। जैसा चाहें आप उपयोग कर ले। अतः तुम अपनी इच्छा की तरंग से मेरे प्राण में भाव जगाओ। एक बार अंतर्भाव से रंग जाने पर तुम्हारी इच्छा से समस्त कर्म होंगे। हे नाथ, मैं केवल इतना जानता हूं कि तुम ही अनाथों के नाथ हो। तुम्हारी शरण में आ जाने पर मेरा छह जीवन व्यर्थ नहीं होगा। हे भक्त वृक्ष के बीज, हे भक्त पालक गुरुराज, तुम मुझ पर कृपा करो अथवा ना करो, परंतु तुम मुझ पर कृपा करो अथवा ना करो, परंतु मुझे अपने से कभी दूर ना करना। मुझे अपने से कभी दूर ना करना। तुम हरि के कृपा रूप हो, करुणा ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम भक्त के समस्त पापों को असंख्य बार क्षमा करते हो। कितने ही जीव अपने उद्धार के लिए आपके पास दौड़े चले आते हैं। भक्त और साधु जन तो तुम्हारे हैं ही, पापी जन भी तुम्हारे हैं। भक्त और साधु जन तो तुम्हारे हैं ही, पापी जन भी तुम्हारे हैं। बाह्य रूप से
तुम गुण युक्त दिखाई देते हो, किंतु अंतर से तुम गुणातीत हो। तुम 3 गुणों के ऊर्ध्व में आसीन हो और सगुण रूप में तुम निर्गुण ही हो। हे गुरुवर, मैं तुम्हारी चतुराई को समझ गया हूं। मुझे द्वंद्व लीला में फंसाकर नेपथ्य से खेल रहे हो। सुख के बाद दुख देकर, सुख दुख के परे ले जाकर तुम ये कहते हो कि विश्व मायामय है और जीवन क्षणभंगुर। विश्व मायामय है और जीवन क्षणभंगुर। सागर की लहरों की भांति ये संसार क्षणभंगुर है। भवसागर की लहरों को काटने के लिए आप भक्त को तैयार करते हैं। ये संसार बेला भूमि अर्थात समुद्र के उस तट की भांति है जिस पर लहरें तरंगायित होती है। समुद्र सार है और लहरें आसार है। अतः मेरे अनित्य भाव को काट दो और मुझ में नित्य भावना भर दो। बेला भूमि समुद्र तट पर लहरों का आलोड़न कुछ ही क्षणों के लिए रहता है। लहरें बारंबार आती है और फिर लौट जाती है, लेकिन बेला भूमि सदैव निर्लिप्त रहती है। जीवात्मा की प्रगति के लिए बिना तुम्हारे, जीवात्मा की प्रगति के लिए बिना तुम्हारे कोई गति नहीं है। हे कृपावंत गुरुदेव, मैं आपके चरणों में सदा आश्रित रहूं। मैं आपके चरणों में सदा आश्रित रहूं। प्रकार गुण कार्य भक्तजन अपने हृदय में सदा गुरु वाक्य ही धारण करते हैं। वे गुरु को अपने हृदय में धारण करके संसार में कल्याण करते रहते हैं। जो श्री गुरु के चरणों में समर्पित है, जो श्री गुरु के चरणों में समर्पित है, वह गृहस्थ होने पर भी संत है। वह गृहस्थ होने पर भी संत है। धर्म ग्रंथ ना पढ़ने पर भी वह वास्तव में संत है। उसके मन में कर्म या अकर्म के भेदभाव का द्वंद्व नहीं रहता। उसके मन में कर्म या अकर्म के भेदभाव का द्वंद्व नहीं रहता। वो कर्म में अकर्म को दर्शन करता है और अकर्म में उसे कर्म का ज्ञान होता है। श्री गुरु जिसके आदर्श हैं और गुरु वाक्य ही जिसका धर्म है तथा जो भक्त द्वंद्व रहित है, वही श्री गुरु का श्रेष्ठ भक्त है। श्री गुरु जिसके आदर्श हैं और गुरु वाक्य ही जिसका धर्म है तथा जो भक्त द्वंद्व रहित है, वही श्री गुरु का श्रेष्ठ भक्त है। जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव। आज हम कथा को यहीं विराम देते हैं। अगले सप्ताह फिर एक नए कथा के साथ फिर मुलाकात होगी। पुनः बता दूं कि यह ग्रंथ पूज्य गुरु जी डॉक्टर चंद्रभानु सतपति जी के कर कमलों द्वारा रचित है। यह ग्रंथ किसी विशेष गुरु के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं, किसी जाति के लिए नहीं, ये गुरु तत्व पर आधारित है। इस ग्रंथ का पारायण, इस ग्रंथ का श्रवण, इस ग्रंथ का मनन आप अपने गुरु को ध्यान में करके करें। निश्चित आपको आपके गुरु के सानिध्य का लाभ होगा। जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव।